निशा विक्रम को फोन करते हुए, भैया मुझे आपसे मिलना है अभी। क्या बात है निशु, मिलकर बताती हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। निशा का फोन था। यस डैड, कुकू भाटिया पूछते हैं। विक्की, निशा हमारा वो हथियार है जिसे हम जब चाहें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? विक्रम मुस्कुराते हुए, जानता हूँ डैड। कल संगीत की रात निशा से ऐसा हंगामा करवाऊंगा कि समीर को ये रात जिंदगी भर याद रहेगी। आज लगा मुझे कि तुम मेरी औलाद है, कुकू भाटिया कहते हैं। मैं निकलता हूँ डैड। विक्रम चला जाता है। अब यही रहने का इरादा है सबका या घर भी चलना है? मेहंदी की तैयारी भी तो करनी है, सावित्री कहती है। बस बीजी, ये पिंकी और चांदनी आ जाए फिर हम निकलते हैं, रमेश कहते हैं। कहाँ गई हैं ये दोनों? सावित्री पूछती है। बीजी, जंगल के बीच में जो राधा कृष्ण मंदिर है वहीं गई हैं दोनों, रमेश कहते हैं। हे भगवान, ये दोनों अकेली गई हैं? नहीं बीजी, विशाल है साथ में। ये लड़कियां पहाड़ जैसी हो गई है पर अक्ल नाम की चीज नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें इजाजत देने की? सावित्री कहती है। बीजी, हम पहली बार यहाँ नहीं आए, पहले भी कई बार आ चुके हैं। आप जानते हो दोनों बिना राधा कृष्ण के दर्शन किए वापस नहीं जाती हैं, सिन्हा कहते हैं। जानती हूँ, पर आज पिंकी की मेहंदी है और तुम जानते हो ना कि वहाँ जंगली जानवरों का कितना खौफ है, सावित्री कहते हैं। बीजी, विशाल है ना, रमेश कहते हैं। राजीव बेटा जरा जाकर देखो इन्हें, सावित्री कहती है। जी दादी। विशाल चलते चलते, तेरा दिमाग खराब है, ये क्या था जो तूने किया? क्या किया? चांदनी पूछती है। अनजान मत बन, समझी तू, विशाल कहता है। क्या किया इसने? पिंकी पूछती है। मुझे क्या पता था कि राजीव मुझे देख लेंगे, चांदनी कहती है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? पिंकी पूछती है। हाँ पर अभी नहीं, पहले दर्शन कर ले। तीनों मंदिर में ऊपर पहुंचते हैं। पिंकी हाथ जोड़कर मन में, समीर को देकर आपने मुझे सब कुछ दे दिया भगवान, अब बस उनका साथ जिंदगी भर बनाए रखिएगा। चांदनी हाथ जोड़कर मन में, कान्हा जी, आपकी और राधा जी की शादी नहीं हुई फिर भी लोग आपके साथ उनकी पूजा करते हैं। और मीरा जी, वो भी आपकी प्रेम दीवानी थी, ना पाकर भी दोनों ने आपको पा लिया था। आज आपकी चांदनी भी किसी की मीरा बन गई है। मैं जानती हूँ कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करते और शायद कभी करेंगे भी नहीं, पर मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनका हर सपना सच होते देखना चाहती हूँ। अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखिएगा। अब चले, विशाल कहता है। हाँ। तीनों वापस लौटने लगते हैं। अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। एक आदमी, शेर भागो! सब लोग भागने लगते हैं। विशाल चांदनी और पिंकी का हाथ पकड़कर भागने लगता है। शेर की आवाज से मंदिर में दर्शन के लिए आए लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। विशाल के हाथ से चांदनी का हाथ छूट जाता है। विशाल घबराकर, चांदनी! विशाल! भीड़ की वजह से चांदनी गिर जाती है और विशाल उस तक नहीं पहुंच पाता। विशाल चीखते हुए, चांदनी! राजीव आकर चांदनी को उठा लेता है। ये देखकर विशाल और पिंकी की जान में जान आती है। अचानक से शेर सामने दिखाई देने लगता है। राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर भागता है। विशाल और पिंकी भी भीड़ के साथ भागते हैं। चांदनी, थोड़ा तेज भागो, राजीव कहता है। चांदनी डर और घबराहट की वजह से कोई जवाब नहीं देती। विशाल और पिंकी लोगों के साथ सेफली जंगल से बाहर आ जाते हैं। विशाल राजीव को फोन करता है। हेलो, मैं और चांदनी ठीक है, तुम दोनों ठीक हो? राजीव फोन उठाते हुए। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, हम जंगल से बाहर आ गए हैं, विशाल कहता है। हम भी कुछ देर में आ जाएंगे, राजीव कहता है। ठीक है, चांदनी का ख्याल रखना। हाँ। राजीव फोन काट देता है। फोन काटते ही उसकी नजर चांदनी पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा डर गई है। तुम ठीक हो? चांदनी कांपते हुए, हाँ। चलो, ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है, हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, राजीव कहता है। जी। चांदनी राजीव का हाथ जोर से पकड़ लेती है। दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। विशाल और पिंकी वापस माता जी के मंदिर पहुंचते हैं। सब लोग गाड़ी के पास ही खड़े हैं। विशाल, चांदनी कहाँ है? सुमन पूछती है। आंटी, वो क्या बात है विशाल? अंकल, वो वहाँ
शेर के देखने से ना भगदड़ मच गई थी और चांदनी का हाथ छूट गया मुझसे। विशाल कहता है। सुमन घबराकर, क्या मेरी बच्ची? आंटी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। राजीव है उसके साथ। भीड़ की वजह से हम अलग हो गए, वो दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे, विशाल कहता है। सुमन रोते हुए, नहीं, मुझे अभी मेरी बच्ची चाहिए, उसे वापस लेकर आओ। आंटी राजीव भैया है उसके साथ, वो बिल्कुल ठीक है, पिंकी कहती है। 1 मिनट आंटी। विशाल फिर से राजीव को कॉल करता है। हेलो, चांदनी को फोन दे। राजीव चांदनी को फोन देता है। ये लीजिए, बात करिए। चांदनी, मामी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, चांदनी कहते हैं। तो जल्दी आ मेरे पास। हाँ मामी। सुमन रोते हुए, राजीव को फोन दे। चांदनी राजीव को फोन देती है। राजीव, मेरी बच्ची को सही सलामत मेरे पास ले आओ बेटा। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसे कुछ मत होने देना। आंटी मैं प्रॉमिस करता हूँ, चांदनी को सही सलामत आपके पास ले आऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। आप प्लीज रोइए मत, भरोसा रखिए मुझ पर, राजीव कहता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, सुमन कहती है। सिन्हा सुमन से फोन लेकर, बेटा तुम लोग हो कहाँ? अंकल हम जंगल में हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आज पिंकी की मेहंदी है, प्लीज आप लोग घर जाइए, मैं चांदनी को लेकर आ रहा हूँ। अंकल विशाल से बात करवाइए, राजीव कहता है। हाँ विशाल, सबको लेकर घर जाओ, मैं चांदनी को सही सलामत वापस ले आऊंगा। राजीव फोन काट देता है। सुमन रोने लगते हैं। सावित्री और मनोरमा उसे संभालते हैं। मुझे प्यास लगी है। गर्मी और घबराहट से चांदनी का चेहरा उतर गया है। राजीव उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो जाता है। चलो चलते रहेंगे तो पानी और रास्ता दोनों मिल जाएगा, पर मैं थक गई हूँ। यहाँ बैठो, ये जगह सेफ है, मेरे आने तक यहाँ से हिलना मत, मैं आता हूँ। राजीव पानी लेने चला जाता है। चांदनी वहां बैठ जाती है। अचानक उसे लगता है कि कोई जानवर उसके करीब आ रहा है। उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है। चांदनी डरकर वहां से भाग जाती है। राजीव पत्तों को छोटे छोटे कांटों से जोड़कर उसमें पानी लेकर चांदनी के पास पहुंचता है, पर चांदनी वहां नहीं है। उसके हाथ से पानी गिर जाता है। चांदनी! राजीव बहुत घबरा जाता है और चांदनी का नाम लेकर चीखने लगता है। वो चांदनी को ढूंढने लगता है। चांदनी खुद को अकेले देखकर रोने लगती है। चांदनी चीखते हुए, राजीव! हे भगवान, चांदनी को कुछ मत होने देना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चांदनी रोते रोते एक पेड़ के पास पहुंचती है। अचानक उसे वहां एक सांप दिखाई देता है। चांदनी डर और घबराहट की वजह से पेड़ से सटकर बैठ जाती है। वो इतना डर गई है कि बुरी तरह कांप रही है। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। घबराई नजरों से सांप को देख रही है। राजीव उसे पुकार रहा है। चांदनी राजीव की आवाज सुन लेती है, पर सांप के डर से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। विशाल और सब घर पहुंच चुके हैं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस वहां पहुंचने वाली होगी। मैं भी जा रहा हूँ, विशाल चला जाता है। सुमन रोते हुए, मेरी चांदनी। दादी कुछ नहीं होगा हमारी चांदनी को, आप चिंता मत करिए, मनोरमा कहते हैं। रमेश, तुझे इन दोनों को जंगल वाले मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। पता नहीं राजीव और चांदनी किस हाल में होंगे। शाम होने वाली है, अंधेरे में जंगल में जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। ये भगवान, बच्चों की रक्षा करना।